दोस्तों, रात के घने अंधेरों में भी देश की सोच तेज चमक रही थी। चाणक्य का मस्तक। राजधानी में अफवाहें फैल रही थी कि किसी पड़ोसी राज्य ने विष कन्या भेजी है। एक ऐसी लड़की जिसकी त्वचा, छूत और स्पर्श में खतरनाक जहर व्याप्त था। पर सत्य क्या था? कौन शत्रु था और किस हद तक जोखिम था? यह सब समझने के लिए राजा चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य को निर्णय लेना था। चाणक्य ने कहा, जब संकट सूक्ष्म हो और परिणाम घातक, तब भी सत्य को पाटने का काम ध्यान से करना होगा। हमें इस लड़की की पहचान, उसकी नीयत और उसके इर्द गिर्द के जोड़ तोड़ सब परखने होंगे। आम और असामान्य दोनों तरह के परीक्षा द्वारा। दोस्तों, यह कहानी उसी परीक्षा की है जहां बुद्धि, नीति और मनुष्यता की कसौटी पर एक विष कन्या और चाणक्य दोनों ही परखे गए। सवेरे ही शहर के द्वार पर एक खूबसूरत परंतु सजीव लड़की आई। नाम था मीरा। उसकी चाल में कुछ अनचाहा आकर्षण, आंखों में अकेलापन। राजमहल में खबर पहुंची कि वह अकेली तीर्थयात्री बताती है। पर जहां शब्द कम थे, आशंका अधिक थी। रसोई और परिचारक बेचैन, चाणक्य शांत। चाणक्य ने मीरा से सरलता से कहा, तुम कौन हो, कहां से आई और क्या चाहती हो? मीरा ने हकलाते स्वर में कहा, मुझे आश्रय चाहिए गुरु, घर नहीं, रास्ते खो गए। चाणक्य ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उसकी आंखों में सोच थी, योजनाएं बन रही थी। उसने माना कि सीधे आरोप लगाने से क्या होगा, भय और गलती। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना, परीक्षा की एक श्रृंखला जहां मीरा का स्वभाव, निर्णय और संवेदना सामने आएंगे, बिना उसे अपमानित किए। चाणक्य ने राजा को बताया, हम 3 प्रकार की परीक्षा करेंगे, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक। यदि मीरा निर्दोष है तो वह अपने आप परख में खरे उतर जाएगी, और यदि वह विष कन्या है तो उसकी आदतें और प्रतिक्रिया खुलकर दिखेंगी। राजा ने हाँ कहा, पर शर्त थी, किसी भी परीक्षा में प्राण घातक कदम नहीं लिया जाएगा। चाणक्य ने भी सहमति दी। यही उनकी नीति थी, बुद्धि से परीक्षण, बल से नहीं। पहला दिन मीरा को अलग कमरे में रखा गया, जहां चारों ओर से स्वस्थ भोजन और जल उपलब्ध था। पर भोजन पर कुछ ऐसे परीक्षण रखे गए, भोज्य पदार्थों के छोटे छोटे नमूने, प्रत्येक पर हल्की सी आजमाइश, थोड़ा मिट्टी का स्वाद, कुछ जड़ी बूटियां और एक घड़ा जिसमें अज्ञात रात्रि घोल था। इन सब का उद्देश्य था, क्या मीरा किसी भी तरह के अकारण जोखिम से बचती है? क्या वह कोई सूक्ष्म संकेत देगी? मीरा ने भोजन खुद लिया। जब एक परिचारक ने अचानक उसके हाथ को छुआ, मीरा ने शांत पर चेतावनी भरी आंखें दिखाई, पर न रोना न भागना। उसने हाथ हटाया, पर किसी को चोट नहीं पहुंची। चाणक्य ने देखा, विष कन्याएं ऐसी झटकेदार प्रतिक्रिया देती है या अपने आसपास के लोगों में बदलाव लाती है। पर मीरा की प्रतिक्रिया संयम और सतर्कता की थी, न कि आक्रामकता की। दूसरा दिन चाणक्य ने योजना बनाई। राजमहल के कुछ बीमार और बुजुर्ग सेवक अचानक बीमार बताए गए। मीरा को स्वयं उसके पास जाने के लिए कहा गया। असल में बीमारियों का नकली नाटक था, पर इससे मीरा का सहानुभूति और जोखिम प्रबंधन आंका जाना था। मीरा ने बेचैन होकर भी सेवा की। उसने अपनी हिम्मत दिखाई, बूढ़ों के पैर धोए, चाय दी
और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा के उनके दुख सुने। जब एक सेवक ने मीरा से पूछा कि क्या वह यहाँ कोई इनाम चाहती है, मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मेरे लिए बस शरण और दया चाहिए। यह जवाब चाणक्य के लिए पर्याप्त था। विष कन्या अगर होती भी तो उसका व्यवहार ठंडा और मगरूर, पर यहाँ संवेदनशील और मानवतावादी दिखी। चाणक्य ने नोट किया, विपत्ति में संवेदना दिखाना यह संकेत है कि व्यक्ति जीवन को नेंगता है, न कि उसे मृत्यु सदृश से बनाता है। तीसरा दिन, सबसे कठिन परीक्षण। चाणक्य ने मीरा को बताया कि एक खजाना, एक छोटी तिजोरी खो गई है। राज्य के कुछ गहने गायब हैं। परीक्षण का उद्देश्य यह देखना था कि मीरा किस तरह निर्णय लेगी। चोरी का आरोप लगाते समय क्या वह खुद बचाव करेगी, क्या वह चुप रहेगी या सच बताएगी। मीरा ने बताया कि उसने कुछ रात पहले बाजार में देखा था कि एक संदिग्ध पुरुष अक्सर राजमहल के पास आता है। उसने नाम नहीं दिया पर विवरण दिया। चाणक्य ने अतिरिक्त दबाव डाला। उन्होंने कहा, अगर तुमने सच नहीं कहा तो सजा भी हो सकती है। मीरा ने सांस ली और कहा, सच को दबाकर मैं अपने लिए शांत नहीं रहना चाहती। यदि मैं निर्दोष हूं तो सत्य ही मेरा सहारा है। चाणक्य ने आनंद से देखा, सच्चाई का साहस, यह वह गुण है जो एक विष कन्या में दुर्लभ है। तीनों परीक्षणों के बाद चाणक्य ने मीरा को बुलाया और कहा, तुम पर हमने संदेह किया था, पर तुम्हारे कृत्य, संवेदना और सत्य प्रियता ने साबित कर दिया कि तुम किसी विष कन्या की मूर्ति नहीं हो, पर हाँ, तुम जरूरतमंद हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद गुरु, मैंने सिर्फ अपने साहस और सच का सहारा दिया, और यदि मुझे अत्याचारियों ने भेजा भी हो तो उन्होंने असफलता ही पाई। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी खतरा बाहर नहीं, हमारी अपनी धारणाओं में होता है। हमें बुद्धिमत्ता से परखना चाहिए, दूसरों को तोड़कर नहीं, पर उनकी मानवीयता परख कर। राजा ने आदेश दिया कि मीरा को सम्मान पूर्वक आश्रय और कुछ उपहार दिए जाए। बाद में वह शहर में एक शिक्षिका बनी, दूसरों को न मानने पर समझने की शिक्षा देने वाली। यह परीक्षा केवल मीरा की नहीं थी, यह समाज की, राजा की और चाणक्य की भी परीक्षा थी। कई बार हम डर, अंधविश्वास और अफवाहों में दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। चाणक्य ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य की परख संयम और बुद्धि से करनी चाहिए, न कि भावनात्मक क्रोध से। मानवता की कसौटी में संवेदना और आत्मसत्य का महत्व सर्वोपरि है। किसी भी परिस्थिति में न तो क्रूरता अपनानी चाहिए और न ही अंधविश्वास, पर निरीक्षण, परख और उचित न्याय आवश्यक है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।